नमस्कार। तो लव श्री भरत जी पर निरंतर बाणों से वार प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन प्रणव विज्ञान के ज्ञाता श्री हनुमान जी अपनी पूरी ताकत से भरत जी का बचाव किए जा रहे थे। और तभी कुश ने देखा कि लव भैया अपना निशाना तो सटीक लगा रहे हैं, लेकिन ये बंदर कौन है जो बार बार बीच में आकर युद्ध में व्यवधान पैदा कर रहा है। और तभी कुश श्री हनुमान जी से कहते हैं कि तू तो कोई युद्ध के मैदान का बड़ा ही बहादुर वीर योद्धा मालूम पड़ता है। आज सामने आ जा, आज मैं तुझे शस्त्र विज्ञान के विद्यार्थी के साथ साथ धर्माचार्य भी बनाए देता हूँ। इतना कहते ही कुश अपने धनुष बाण का रुख श्री हनुमान जी की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे कि अब हनुमान जी को युद्ध लड़ना भी अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन हनुमान जी के हाथों में गदा को देखते हुए कुश अपना धनुष बाण एक तरफ रख देते हैं और युद्ध शास्त्र के नियमानुसार कुश श्री हनुमान जी से मल्ल युद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। तो कुश के 2-4 दांव पेच में ही हनुमान जी चित हो जाते हैं। कुश हनुमान जी के दोनों हाथ उन्हीं की पूंछ से कसकर लपेट देते हैं तथा लव और कुश उन्हें बंदी बनाकर अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं तथा अपनी माता बनदेवी व गुरु जी को अपनी विजय की सूचना देते हुए उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए लव अपनी माता जी से कहते हैं कि देखो मैया, आज मैं युद्ध के मैदान से कितना सुंदर चलता फिरता खिलौना बंदर लेके आया हूँ। इतना कहकर धनुष पर जभी चढ़ाया तीर, तभी सोच कुछ हृदय में ठहर गए कुछ वीर। बोले शस्त्रों से रण करना वीरत्व न समझा जाता है, रण से बैरी पर जय पाना शारीरिक बल न कहता है। फिर धनुष बाण यदि ले हमने निशस्त्रों से संग्राम किया, निशस्त्रों से संग्राम किया, क्या किया वीर रण नहीं किया, कायर पुरुषों का काम किया। इसलिए मल्ल रण करने को अब अपना हृदय पुकार रहा। ओ किस तुझे कुश्ती को इस दंगल में ललकार रहा। अब तो श्री बजरंग को लड़ना था अनिवार्य, आगे बढ़कर भिड़ गए वे रण के आचार्य। क्षण में दोनों में छिड़ा मल्ल युद्ध घमसान, दांव पेच ऐसे पड़े होते नहीं बखान। वही हुआ परिणाम जो विधि को था स्वीकार, रावण से हारे नहीं यहाँ गए कपिहार। बांध लिया बजरंग को कुश ने जब तत्काल, जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। जग बोला विजयी हुआ बन देवी का लाल। लव ने देखा जब वीर किस हाथों में कुश के आया है, हाथों में कुश के आया है। चहुओर पूंछ से अपना शरीर बंधवाया है। तब कहे उठे मुस्का कर यूं, क्या सुगढ़ खिलौना पाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। मृग पालन के बदले तुमको अब बानर पालन भाया है। अच्छा थोड़ा विश्राम करो, मैं रिपुदल अभी हटाता हूँ। तुम कपि को आश्रम ले जाओ, मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। खींची सेना पर इधर लव ने धनु की डोर,
कुश लेकर हनुमान को चले कुटी की ओर। कपि केवल थे बंधे ही और न थी कुछ हानि। क्या जाने क्या बात थी, दुख था और ग्लानि। पूजा घर के सामने था प्रिय पर्ण निकेत, दिया बांध कुश ने वहीं कपि को प्रेम समेत। तब पहुँचे कुश कुटी में परम हर्ष के साथ, माता को गुरुदेव को सादर नाया मात। बोले गुरु चरणों के बल से अब तक जय हमने पाई है, अब तक जय हमने पाई है। जब जब सेना चढ़ कर आई, तब तब ही मार भगाई है। जब जब सेना चढ़ कर आई, तब तब ही मार भगाई है। पर एक बड़ा अचरज सा है जो नहीं समझ में आता है। मारण प्रयोग परिवर्तित हो सम्मोहन बनता जाता है। जिसको भी वहां देखते हैं वह पड़ा मृतक सा मूर्छित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहां पर जीवित है। चेतना किसी को नहीं किंतु प्रत्येक वहां पर जीवित है। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। उबारा गजराज ग्राह से हमें उबारो तो हम भी जाने। उबारा गजराज ग्राह से हमें उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। हरा हिल्या का साप तुमने मिटाया सबरी का ताप तुमने। हरा हिल्या का साप तुमने मिटाया सबरी का ताप तुमने। हमारे भी साप ताप भगवन अगर निबारो तो हम भी जाने। हमारे भी साप ताप भगवन अगर निबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने, हमें भी तारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संगार तुमने उतारा, पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संगार तुमने उतारा, पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर पर है बोझ भारी, उसे उतारो तो हम भी
हमें बितारो तुम भी जाने। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।